देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बूलियन अलजेब्रा में। इस फंक्शन को सॉल्व करके यहाँ तक अपने को शो करना है। इन बूलियन अलजेब्रा सो दैट बूलियन अलजेब्रा की प्रॉपर्टी यूज करके अपने को ये शो करना है a प्लस बी डैश इंटू ए डैश प्लस बी इंटू ए डैश प्लस बी डैश इक्वल्स टू ए डैश इंटू बी डैश। ये अपने को शो करना है। दूसरे में है a प्लस ए डैश प्लस बी का डैश इंटू ए प्लस बी डैश इंटू सी का डैश इक्वल्स टू ए, है ना। ये अपने को प्रूफ करना है किसका यूज करके। वीडियो नंबर 1 और 2 में मैं बूलियन अलजेब्रा आपको डिटेल्स में बताया था, वही प्रॉपर्टी यूज करना है आपको, कोई दूसरी प्रॉपर्टी यूज नहीं करना है। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं। इसको सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन 1 का ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी डैश इंटू ए डैश प्लस बी इंटू ए डैश प्लस बी डैश। इसको वो शो करना है। ठीक है, तो ये हो जाए। जो भी आप यहाँ इसको सॉल्व करेंगे उसका रीजन यहाँ देना जरूरी है। ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ a प्लस बी डैश और इसको लिख लिया इंटू ए डैश प्लस बी इंटू ए डैश प्लस बी डैश। क्यों लिखा? बाई एसोसिएटिव लॉ। बाई एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ से इसको मैं ऐसा लिख लिया। इसका मतलब क्या होता है, a इंटू बी इंटू सी, है ना। यदि a इंटू बी है तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, ये हो गया। फिर ये हो जाएगा ए प्लस बी डैश इंटू, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, ए डैश, देखिए ए डैश और प्लस ये कॉमन आ गया, यहाँ से बचेगा बी इंटू बी डैश। ठीक है, ये आप कहाँ से लिखे, इसके बाद ये स्टेप कहाँ से आया, बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बाई डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फिर यही आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे जस्ट कॉमन लेने के टाइप का ही रहता है। ए प्लस बी, ए प्लस ए डैश प्लस बी, ए डैश प्लस बी को कॉमन निकाल लिए और यहाँ जो बचा बी इंटू बी डैश, है ना। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं तो ये हो जाएगा। वैसे आपको कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं, ऐसे कॉमन ले करके नहीं बनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करके बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी डैश और ये हो जाएगा आपका इंटू ए डैश प्लस, ये जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि a इंटू ए डैश बराबर जीरो होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी डैश इंटू ए डैश। क्यों? क्योंकि a प्लस जीरो, किसी भी एलिमेंट में जीरो को प्लस करेंगे तो a ही आता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको मैं कॉम्यूटेटिव लॉ लगा दे रहा हूँ, ए डैश ए प्लस बी डैश, इसको मैं इधर ले आया, साइड चेंज कर लिया ताकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकूं। ये ऐसा क्यों लिखा, कॉम्यूटेटिव लॉ से। कॉम्यूटेटिव लॉ, हर स्टेप में आपको रीजन देना जरूरी है। यदि आप किसी स्टेप को चेंज करते हैं तो क्यों कर रहे हैं उसका रीजन देना आपको जरूरी है। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाऊंगा, देखिए ए डैश इंटू ए हो जाएगा प्लस ए डैश इंटू बी डैश, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिलेगा आपको, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ये हो जाएगा। ठीक है, अब a इंटू ए डैश ये हो गया जीरो प्लस ए डैश इंटू बी डैश। ठीक है, अब ये जीरो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, जीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए, है ना, वही एलिमेंट आएगा तो ये आ जाएगा ए डैश इंटू बी डैश। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना था, यही आपने प्रूफ कर लिया। ठीक है, तो पहला का आप प्रूफ देख लीजिए। यदि कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछेंगे। ठीक है, और जहां जहां आप स्टेप चेंज कर रहे हैं, कुछ सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो उसका प्रॉपर वे में बूलियन अलजेब्रा का लॉजिक देंगे कि आपने किस रूल से ये किया है। क्लियर है? चलिए अब सेकंड प्रॉब्लम को लेकर के चलते हैं। इसमें क्या है, अपने को ए प्लस ए डैश प्लस बी का डैश और इंटू ए प्लस बी डैश इंटू सी
का डैश इक्वल्स टू ए प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ मैं कैसे कर रहा हूँ, देखिए यहाँ डिमॉर्गन लॉ यूज कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ए प्लस ए डैश का डैश ये इंटू बी डैश हो जाएगा, ठीक है। डिमॉर्गन लॉ से यहाँ वी नो दैट ए प्लस बी डैश इक्वल्स टू ए डैश इंटू बी डैश, ये वाले फॉर्मूले से ये हो जाएगा, ठीक है। इंटू ये क्या हो जाएगा ए प्लस यहाँ डिमॉर्गन लॉ लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा ए इंटू बी डैश इज इक्वल्स टू ए डैश प्लस बी डैश, ऐसा होगा। ये हो जाएगा बी डैश का डैश प्लस सी डैश, ऐसा हो जाएगा ये डिमॉर्गन लॉ से, बाय डिमॉर्गन लॉ। ऐसा लिख करके आप दोनों फॉर्मूला को लिख सकते हैं बाय डिमॉर्गन लॉ, ये हो गया, ठीक है। अब ये हो जाएगा ए प्लस ए डैश का डैश कितना होता है ए इंटू बी डैश, ठीक है। ये ऐसा हो जाएगा, या इसको ऐसा भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डैश, यहाँ कौन सा रूल लगेगा ए डैश का डैश इक्वल्स टू इन्वॉल्यूशन रूल इक्वल्स टू ए आएगा, ठीक है। यहाँ एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल लग रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल लगेगा इसमें। ये होता है ए प्लस ए इंटू बी इक्वल्स टू ए, बी एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्प्शन रूल से ये क्या हो जाएगा बी एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो ए प्लस ए इंटू बी की जगह बी डैश है तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, यहाँ से ए आएगा, ठीक है। ये वाला आप याद रखेंगे ए प्लस ए इंटू बी इक्वल्स टू ए होता है ना, ये एब्जॉर्ब हो जाता है एब्जॉर्प्शन लॉ से। और यहाँ पास बचेगा आपका ए प्लस बी प्लस सी डैश। देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से लिख लिया ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी डैश, ऐसा इसको एक साथ रख लिया, ये आ गया एसोसिएटिव लॉ से, एसोसिएटिव लॉ। इसको मैं ये बी प्लस सी को एक साथ रख लिया है ना, ऐसा रख सकते हैं। अब क्या करूंगा, यहां से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाऊंगा, तो ये हो जाएगा ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी प्लस सी, ये आएगा, ठीक है। ये कौन सा रूल है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए इंटू ए क्या हो जाएगा ए प्लस ए और इंटू बी प्लस सी, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल काम करेगा, देखिए यहाँ से एक रूल है एब्जॉर्प्शन लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ अभी अपन यूज किए हैं, ए प्लस ए इंटू बी इक्वल्स टू ए होता है, बी एब्जॉर्ब हो जाता है, तो ए प्लस ए इंटू बी, बी की जगह में पूरा एलिमेंट मानिए ए प्लस ए इंटू बी, ए प्लस ए इंटू बी, बी एब्जॉर्ब होकर इसकी वैल्यू ए आ जाती है, तो ए प्लस ए इंटू बी की जगह में पूरा एलिमेंट मानिए तो ये पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा ए। आपको यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन का आप बुक से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप स्विचिंग एंड सर्किट वाले प्रॉब्लम को बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे जितने भी प्रॉब्लम है आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको बुलियन अलजेब्रा की पूरी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, ठीक है। उस प्रॉपर्टी के आधार पर आप इसको प्रूव कर लेंगे। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। यदि इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर पूछेंगे, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।